शीर्षक भानगढ़ किले की वह आखिरी रात नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी राजस्थान के जिले में मौजूद भानगढ़ किले से जुड़ी है। वही भानगढ़ किला जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मना है। दिन के समय यह जगह लोगों को इतिहास, सुंदरता और पुराने राजाओं की याद दिलाती है, लेकिन रात होते ही वही किला एक ऐसी खामोशी में बदल जाता है जहां हवा की हल्की आवाज भी इंसान के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। कहते हैं कि भानगढ़ में रात के समय कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी पायल की धीमी छंछनाहट, कभी किसी औरत के रोने की आवाज और कभी ऐसा एहसास जैसे अंधेरे में कोई चुपचाप आपको देख रहा हो। बहुत लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां गए, वापस भी आए, पर उसके बाद पहले जैसे कभी नहीं रहे। कहानी शुरू करने से पहले बस एक बात याद रखिएगा, कुछ जगहों पर इंसान अपनी हिम्मत आजमाने जाता है, लेकिन वहां से लौटते समय उसके साथ सिर्फ यादें नहीं, कुछ अनदेखा डर भी लौट आता है। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के पास एक पुराना किला है, उसका नाम है भानगढ़ किला। दिन में यह जगह देखने में बहुत सुंदर लगती है। पुराने महल, टूटे हुए मंदिर, खाली गलियां, सूखे पेड़ों की कतारें और दूर तक फैले पहाड़। लेकिन जैसे ही शाम होती है, यही जगह एक अजीब सी खामोशी में डूब जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा किला सांस रोककर किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। कहा जाता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जाना मना है। वहां लगे चेतावनी बोर्ड को लोग सिर्फ नियम नहीं मानते, बल्कि उस जगह की एक अनकही चेतावनी समझते हैं। आसपास के गांवों में रहने वाले कई लोग कहते हैं कि रात के समय भानगढ़ के अंदर से पायल की आवाज आती है। कोई कहता है कि पुराने महल की टूटी हुई खिड़कियों में कभी कभी हल्की रोशनी दिखाई देती है, और कुछ लोग दावा करते हैं कि किले के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह घटना कुछ साल पहले की बताई जाती है। जयपुर के पास रहने वाले 3 दोस्त थे। उनके नाम थे अमन, विक्रम और संदीप। तीनों को डरावनी जगहों पर जाना और वहां की वीडियो बनाना बहुत पसंद था। वे लोग अक्सर पुराने मंदिरों, सुनसान हवेलियों और छोड़े हुए घरों में जाकर वीडियो बनाते थे। अमन हमेशा कैमरा लेकर चलता था। विक्रम को ऐसी जगहों की खोज करने में मजा आता था, लेकिन संदीप इन दोनों से थोड़ा अलग था। उसे डर लगता था, पर दोस्तों के कहने पर वह उनके साथ चला जाता था। एक दिन अमन ने भानगढ़ किले का नाम उठाया। उसने कहा कि अगर लोग सच में उस जगह से डरते हैं तो वहां जाकर एक वीडियो बनानी चाहिए। विक्रम तुरंत तैयार हो गया, लेकिन संदीप ने उसी समय मना कर दिया। संदीप ने कहा कि कुछ जगहें घूमने के लिए होती हैं और कुछ जगहों से दूर रहने के लिए। लेकिन अमन और विक्रम ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अमन ने कहा कि लोग बेसच में वहां कुछ तो उसे कैमरे में कैद करना चाहिए। कई दिनों तक यही बात चलती रही। आखिरकार संदीप भी मजबूरी में तैयार हो गया। तीनों ने तय किया कि वे शाम के समय भानगढ़ पहुंचेंगे। उनका इरादा था कि थोड़ा अंधेरा होने के बाद किले के अंदर जाकर वीडियो बनाएंगे और फिर जल्दी से वापस लौट आएंगे। उन्हें लगा कि यह बस एक छोटा सा रोमांच होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस रात के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। उस शाम तीनों कार से भानगढ़ की तरफ निकले। रास्ते में वे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और अमन बार बार कह रहा था कि आज की वीडियो बहुत मशहूर होगी। लेकिन जैसे जैसे कार भानगढ़ के पास पहुंचने लगी, संदीप की बेचैनी बढ़ने लगी। सड़क सुनसान होती जा रही थी। आसपास पेड़ थे, पहाड़ थे, और दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। जब वे किले के पास पहुंचे, तब आसमान में हल्की लालिमा बन हुई थी। हवा ठंडी हो चुकी थी। किले की टूटी हुई दीवारें दूर से ही दिखाई दे रही थी। दिन की आखिरी रोशनी उन दीवारों पर पड़ रही थी, और वे दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी पुराने राज को छुपाकर खड़ी हों। संदीप ने कार से उतरते ही कहा कि अभी भी समय है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन ने कैमरा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि डर लग रहा है तो कार में बैठ जा, हम लोग बस थोड़ा सा अंदर जाकर आते हैं। विक्रम ने अपने बैग से टॉर्च निकाली। अमन के हाथ में कैमरा था और संदीप के हाथ में मोबाइल।
तीनों धीरे धीरे किले के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। टूटे हुए पत्थर, पुराने दरवाजे, सूखे पत्ते और खाली रास्ते। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, वातावरण बदलने लगा। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। आसपास इतनी खामोशी थी कि उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। अमन ने कैमरा चालू किया और बोलना शुरू किया कि वे इस समय भानगढ़ किले के अंदर हैं और यह जानने आए हैं कि क्या यहाँ सच में कुछ डरावना है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कैमरे की रोशनी अचानक झपकने लगी। अमन ने कैमरे की बैटरी देखी। बैटरी पूरी थी, फिर भी कैमरा बार बंद होने जैसा हो रहा था। उसी समय मंदिर के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर पत्थरों पर चल रहा हो। तीनों एकदम चुप हो गए। विक्रम ने टॉर्च मंदिर के पीछे घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। संदीप की आवाज कांपने लगी। उसने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। अमन ने खुद को संभालते हुए कहा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी एक और आवाज आई। इस बार वह आवाज किसी औरत के रोने जैसी थी, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। संदीप ने अमन का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब बहुभाव हो गया, हमें तुरंत निकलना चाहिए। अमन भी अब अंदर से डर चुका था, लेकिन उसने बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि ठीक है, हम वापस चलते हैं। तीनों वापस मुड़ने लगे, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वह रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था। अंधेरा बहुत बढ़ चुका था। टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। विक्रम ने धीरे से कहा कि रास्ता तो यही था, फिर यह जगह अलग क्यों लग रही है। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उनके पीछे चल रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक पुरानी हवेली जैसी जगह दिखाई दी। अमन रुक गया। उसने कहा कि यह जगह हमने आते समय नहीं देखी थी। हवेली के अंदर से हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने अंदर दिया जलाया हो। तीनों वहीं खड़े रह गए। भानगढ़ किले के अंदर रात में रोशनी दिखना अपने आप में अजीब था। अमन ने कैमरा उस तरफ घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर हवेली साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार स्क्रीन पर हवेली के दरवाजे के पास कोई आकृति खड़ी थी। लंबा घूंघट, लाल कपड़े और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ। अमन के हाथ कांपने लगे। विक्रम ने पूछा कि क्या हुआ। अमन ने धीमी आवाज में कहा कि कैमरे में अंदर कोई खड़ा दिख रहा है। संदीप पीछे हटने लगा और बोला कि अब बस करो, हमें यहां से भागना होगा। तीनों तेज मुंह से लौटने लगे। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। आवाज बहुत साफ थी, रुको। तीनों के पैर वहीं जम गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वही आवाज दोबारा आई, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। संदीप की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि कोई पीछे सा मत देखना, लेकिन विक्रम ने डर के मारे पीछे देखने की गलती कर दी। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। अमन ने उसे झकझोरते हुए पूछा कि क्या देखा तूने। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा कि मंदिर के पास एक औरत खड़ी है। अमन ने हिम्मत करके पीछे देखा। मंदिर के पास सच में कोई आकृति खड़ी थी, लाल कपड़ों में, सिर पर लंबा घूंघट और शरीर बिल्कुल स्थिर। वह हिल नहीं रही थी, बस अंधेरे में खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। फिर अचानक वह आकृति गायब हो गई। अब तीनों भागने लगे। पत्थरों पर पैर फिसल रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन पीछे से पायल की आवाज उनके पीछे पीछे आ रही थी। जितना तेज वे भागते, आवाज उतनी ही पास आती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उनके पीछे दौड़ रही हो। अमन का कैमरा हाथ से गिर गया, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। संदीप सबसे आगे भाग रहा था, विक्रम पीछे रह गया था। अचानक विक्रम जोर से चीखा। अमन और संदीप रुक गए। पीछे देखा तो विक्रम जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पैर किसी पत्थर में फंस गया था। अमन उसे उठाने गया, तभी विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला कि वह मेरे पीछे खड़ी है।
अमन ने टॉर्च विक्रम के पीछे घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में जमीन पर एक छाया दिखाई दे रही थी। वह किसी औरत की छाया थी, पर वहां कोई शरीर नहीं था। अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई। संदीप ने चिल्लाकर कहा कि भागो। तीनों किसी तरह मुख्य रास्ते की तरफ दौड़े। दूर उन्हें अपनी कार दिखाई दी। जैसे ही वे किले की सीमा से बाहर निकले, पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल फिर शांत हो गया, इतना शांत कि उन्हें सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तीनों कार में बैठे अमन ने गाड़ी चालू की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे, उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जब वे जयपुर पहुंचे तब सुबह होने लगी थी। अमन ने सबसे पहले कैमरे की जांच की। उसे लगा कि शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। कैमरे में शुरुआत की वीडियो ठीक थी। मंदिर, रास्ता, टूटे हुए दरवाजे सब दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह हिस्सा आया जहां उन्होंने रोने की आवाज सुनी थी, वीडियो पूरी तरह काली हो गई। आवाज फिर भी रिकॉर्ड हुई थी। पहले उनके भागने की आवाज थी, फिर पायल की आवाज थी, और फिर एक बहुत धीमी औरत की आवाज सुनाई दी। तुम वापस आओगे। अमन ने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उस दिन के बाद संदीप ने वह शहर छोड़ दिया। विक्रम कई हफ्तों तक ठीक से सो नहीं पाया। वह बार बार कहता था कि उसे रात में वही लाल कपड़े वाली औरत खिड़की के बाहर खड़ी दिखाई देती है। और अमन ने दोबारा कभी ऐसी जगहों पर वीडियो नहीं बनाई। कहते हैं कि उसके पास वह कैमरा आज भी है, लेकिन वह उसे चालू नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उस कैमरे में सिर्फ पुरानी रिकॉर्डिंग ही ना हो, बल्कि कुछ ऐसा भी कैद हो गया हो जो आज भी उसे वापस बुला रहा है। उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने इस घटना के बारे में बहुत कम लोगों को बताया। उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की, किसी अखबार में कोई खबर नहीं छपी, और न ही उन्होंने वह वीडियो कहीं अपलोड की। लेकिन उनके करीब रहने वाले लोग कहते हैं कि उस रात के बाद तीनों का व्यवहार बदल गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि अमन के कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग के बाद एक छोटी सी आवाज और मिली थी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि पहली बार सुनने पर समझ नहीं आती थी, लेकिन जब उसे ध्यान से सुना गया तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास आकर फुसफुसा रहा हो। मैं यही हूं। अमन ने उसी दिन वह कैमरा बंद करके एक पुराने बक्से में रख दिया। कहते हैं वह बक्सा आज भी उसके घर के स्टोर रूम में रखा है, लेकिन अमन ने उसे फिर कभी खोलने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं जैसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगली रात अगली कहानी शायद और भी ज्यादा डरावनी हो।